भारत की लोक कथाओं में ना अक्सर कुछ ऐसे कमाल के किरदार मिलते हैं जो अपनी तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी से किसी भी मुश्किल को चुटकियों में हल कर देते थे। आज हम ऐसे ही एक बहुत मशहूर किरदार तेनाली राम के पीछे की असली कहानी जानने वाले हैं। अच्छा, जब भी ऐसे चतुर दरबारियों की बात होती है तो दो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं। एक तेनालीराम और दूसरे बीरबल। इनकी कहानियां इतनी मिलती जुलती हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं क्या ये दोनों कभी मिले थे या क्या तेनालीराम की मुलाकात कभी सम्राट अकबर से हुई थी। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं कि इस मशहूर धारणा में आखिर सच्चाई कितनी है। तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, तेनालीराम और सम्राट अकबर कभी नहीं मिले। देखिए, दोनों की दुनिया ही अलग थी। तेनालीराम दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा थे, जबकि अकबर उत्तर में मुगल साम्राज्य पर राज कर रहे थे। और अगर हम जरा टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। तेनालीराम का निधन 1528 में ही हो गया था, जबकि अकबर का शासन तो उसके लगभग 28 साल बाद 1556 में शुरू हुआ। तो मतलब उनका मिलना तो किसी भी हाल में मुमकिन ही नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि कहानियों से हटकर असल जिंदगी में तेनालीराम कौन थे? देखिए, तेनालीराम का असली नाम था गरालपति रामकृष्ण। वो 1480 में आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे और वो सिर्फ कोई मजाकिया दरबारी नहीं थे, बल्कि राजा कृष्णदेवराय के दरबार के जो 8 महान विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, वो उनमें से एक थे। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि भी थे, जिन्होंने पांडुरंग महात्म्यम जैसी शानदार रचना लिखी। और अफसोस की बात है कि सिर्फ 48 साल की उम्र में 1528 में एक सांप के काटने से उनकी मौत हो गई। उनकी इसी कमाल की बुद्धि और हाजिर जवाबी की वजह से उन्हें एक उपाधि मिली थी, विकट कवि। इसका मतलब होता है विदूषक कवि। ये नाम उनकी पहचान बन गया। मतलब एक ऐसा इंसान जो हंसी मजाक की आड़ में बहुत गहरी और समझदारी की बातें कह जाता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो अकबर से मिले ही नहीं, तो फिर उनका नाम मुगल दरबार से कैसे जुड़ गया? इसका एक इशारा हमें अकबर के दादा यानी बाबर से जुड़ी एक मशहूर कहानी में मिलता है। कहानी बड़ी मजेदार है। कहते हैं कि बाबर ने तेनालीराम की चतुराई को परखने का फैसला किया। उन्होंने अपने पूरे दरबार को हुक्म दे दिया कि तेनाली कुछ भी कर ले, कोई भी उनके मजाक पर हंसेगा नहीं। तेनाली ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरबारी तो जैसे पत्थर बन गए थे। तब तेनाली ने एक अलग ही रास्ता अपनाया। उन्होंने एक बूढ़े आदमी का भेष बनाया और महल के बगीचे में आम का एक छोटा सा पौधा लगाने लगे। बाबर ने जब ये देखा तो पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? इस पेड़ पर फल आने में सालों लगेंगे, तुम तो इसका स्वाद चखने के लिए जिंदा भी नहीं रहोगे। इस पर तेनाली ने बड़े आराम से जवाब दिया, बादशाह, हमारे बड़ों ने जो पेड़ लगाए उनके फल हमने खाए, अब हम जो लगा रहे हैं उनके फल आने वाली पीढ़ी खाएगी। ये जवाब सुनकर बाबर इतने खुश हुए कि उन्होंने फौरन 100 सोने की मोहरें इनाम में दे दी। और बस यहीं पर तेनाली ने अपना असली दाव खेला। उन्होंने इनाम लिया, अपना भेष उतारा और मुस्कुराते हुए कहा, देखिए बादशाह, मैंने तो अपनी मेहनत का फल अभी ही पा लिया और इसके लिए मुझे पेड़ के बड़े होने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। इस कमाल की हाजिर जवाबी ने बाबर का दिल जीत लिया और शायद यही वो कहानी है जिसकी वजह से तेनालीराम का नाम हमेशा के लिए मुगल दरबार से जुड़ गया, भले ही असल में वो अकबर से कभी नहीं मिले थे। लेकिन इस मुगल कनेक्शन की एक और वजह भी है, जो इतिहास से ज्यादा कहानियों के मिजाज में छिपी है। देखिए, तेनालीराम और बीरबल में गजब की समानता है। एक विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में थे, तो दूसरे मुगल सम्राट अकबर के। लेकिन दोनों का काम एक ही था। वो एक ऐसे सलाहकार थे जो अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझा देते थे। मतलब उनकी कहानियों का जो सार है वो एक ही है कि अकल की हमेशा जीत होती है। तो आखिर इन कहानियों का हमारी संस्कृति में इतना महत्व क्यों है, और ये आज भी इतनी पसंद क्यों की जाती हैं? बात सीधी सी है। हो सकता है कि ये कहानियां इतिहास के पन्नों में एक दूसरे से न जुड़ती हों, पर इनकी आत्मा, इनका दिल बिल्कुल एक है। ये सारी कहानियां असल में बुद्धि, हाजिर जवाबी और ज्ञान का जश्न मनाती हैं। और यही वो चीज़ है जो इन किस्सों को इतना प्यारा बनाती है कि लोग अक्सर इन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इतिहास और कहानियों में से आखिर किसे ज्यादा लंबे समय तक याद रखा जाता है? शायद इसका जवाब उन किरदारों में ही छिपा है जो सदियों बाद भी हमारी यादों में जिंदा हैं।